हेलो स्टूडेंट, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले की वीडियो में हमने उपसर्ग देखे थे, आज देखेंगे हम प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बुढ़ापा, कर्महीन, बचपन। अब इनमें देखिए पा, हीन और पन ये प्रत्यय लगे हुए हैं। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रियाओं के धातु के रूप के बाद लगते हैं वह कृत प्रत्यय कहलाते हैं और कृत प्रत्यय से बने हुए शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसे पढ़ प्लस आई पढ़ाई, चाल प्लस आन चालान। अब हिंदी के कुछ मुख्य कृत प्रत्यय इस प्रकार होते हैं, जैसे कि अक्कड़, घूम प्लस अक्कड़ घुमक्कड़, आ भूला, आओ बहाव, आई चढ़ाई, आवट लिखावट, अंत रटंत, ई हंसी, आन मिलान, आवा बुलावा, आवना डरावना। आगे देखिए आऊ कमाऊ, आहट घबराहट, ऊ चालू, इयल अड़ियल, त बचत, आक तैराक, आका लड़का लड़ाका, आकू लड़ाकू, क लेखक, इया बढ़िया, औना खिलौना, दार देनदार, री कोठरी, न चलन, ती गिनती, ना टहलना, नी करनी, हार होनहार, वाला पढ़ने वाला, आलू लजालू, अन झाड़न, ता डूबता, खा खोया, औती फिरौती, ऐया खिवैया। अब ये हो गए हिंदी के कृत प्रत्यय। अब संस्कृत के कुछ कृत प्रत्यय इस प्रकार है। अन प्रत्यय गमन, अना भावना, आ या पूजा, ती गति, अक सेवक, उक भिक्षुक, अनीय गोपनीय, देय य देय, व्य कर्तव्य, स्थ गृहस्थ, र नम्र, ता दाता, त युक्त, त्र नेत्र, ई त्यागी। आगे देखिए उर्दू के कृदंत कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हैं कि उर्दू के कृदंत शब्द ऐसे होते हैं कि आ दाना, इदा जिंदा, इश फरमाइश, ई आमदनी। अब जो दूसरा प्रकार है वो है तद्धित प्रत्यय। अब इसकी व्याख्या देखिए, जो प्रत्यय धातु शब्दों को छोड़कर अन्य शब्दों अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को बदल दे वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे रंग प्लस इन रंगीन, हर्ष प्लस इत हर्षित। अब हिंदी के कुछ मुख्य तद्धित प्रत्यय इस प्रकार है। आई बुराई, आहट कड़वाहट, वाला इक्के वाला, आना घराना, आरी भिकारी, आस मिठास, इक सामाजिक, इन लुहारिन, आर सुनार, इया दुखिया, गर जादूगर, ई धनी, इला चमकीला, उ पेटू, एरा लुटेरा, ऐल गुस्सैल, कार कथाकार, खोर घूसखोर, ची अफीमची, डा मुखड़ा, डी पंखुड़ी, री कोठरी, वान गाड़ीवान, त रंगत, क लिपिक, वा पांचवा, तया सामान्यतया, दार जमींदार, सरा दूसरा, ला लाडला, आओ पंडिताओ। आगे देखिए आ भूखा, एलू घरेलू, ए सड़के, या बेटिया, हारा लकड़हारा। संस्कृत के तद्धित प्रत्यय इस प्रकार है। इमा कालीमा, ईय स्वर्गीय, पा बुढ़ापा, पन लड़कपन, इत पुलकित, आलू दयालु, तम श्रेष्ठतम, ता महानता, त्वहा स्वतः, त्व सतीत्व,
वान गुणवान, नीय दर्शनीय, मान गतिमान, य साम्राज्य, इल पंखिल व लाघव। अब उपसर्ग और प्रत्ययों का इकट्ठा प्रयोग। अब उपसर्ग और प्रत्ययों का इकट्ठा प्रयोग किस प्रकार होता है कि कई शब्दों की रचना में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का ही योग होता है, दोनों ही एक साथ आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको 3-4 शब्द दिए हैं, अभिमानी, बदचलनी, अपमानित, उपकारक। इसमें से जो पहला शब्द है अभिमानी वो हम लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मान दिख रहा होगा आपको, मान शब्द जो है वो सेंटर में आया है, बीच में आया है, इसका मतलब वो मूल शब्द है। अब उसके आगे अभी उपसर्ग लगा हुआ है और उसके पीछे ई प्रत्यय लगा हुआ है, तो अभी प्लस मान अभिमान हो जाएगा अगर सिर्फ हम उपसर्ग लगाएंगे तो। अगर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगाएंगे तो वो अभिमानी शब्द आ जाएगा। जैसे देखिए अभी प्लस मान अभिमान हो जाएगा और अभी प्लस मान प्लस ई अभिमानी। वैसे ही बद प्लस चलन प्लस ई बद चलनी। तो यहाँ पे चलन जो शब्द है ये मूल शब्द है, इसमें उपसर्ग बद लगा हुआ है और प्रत्यय लगा हुआ है ई, तो वो शब्द बन गया बद चलनी। तीसरा है मान, अब उसमें उपसर्ग लगा हुआ है अप और प्रत्यय लगा हुआ है इत, तो उपसर्ग और प्रत्यय लगकर शब्द बना है अपमानित। नेक्स्ट है कार, और कार को उपसर्ग लगा है उप और प्रत्यय लगा है क, तो क्या हो गया ये उपकारक। तो इस प्रकार शब्दों की रचना में कुछ उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों एक साथ आ सकते हैं। इसी प्रकार कुछ शब्द यहाँ पे दिए, जैसे दुस्साहसी, सुलभता, पुरातनता, परिपूर्णता, व्याकरणिक, अशोभनीय आदि अनेक शब्द बन सकते हैं। इसमें देखिए उर्दू प्रत्यय दार, ईमानदार, नाक, शर्मनाक, पन, बचपन, इन, संगीन, इना, कमीना, बाज, चालबाज, अंदाज, तीरंदाज, मंद, अक्लमंद, दान, कलमदान, आना, सालाना। तो यहाँ पे आपको उपसर्ग के बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं। इन उपसर्गों को और उनके साथ आए हुए शब्दों को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब मूल शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय। अब उपसर्ग और प्रत्यय लगकर अगर शब्द है तो उसमें से हमें मूल शब्द हमें कैसे ढूंढना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।